औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर की तालबात, ये आपको पहले भी कहा कि एक तो ये दिन करोना की वबा के हैं और दूसरी बात कि सेकंड ईयर में आपने बहुत सारी मेहनत करनी है। फ़र्स्ट ईयर के इम्तिहानात नहीं हुए, फ़र्स्ट ईयर का रिज़ल्ट भी सेकंड ईयर पर इन्हिसार करेगा, इसलिए आपने बहुत सारा ज़ोर लगाना है। और ये जो घूमना फिरना है, दोस्तों के घर जाना, रिश्तेदारों के घर जाना, आप किसी के घर जाकर रह लेते हैं 2-2 दिन 4-4 दिन, ये बातें ख़त्म कर दें। अगर आपने अपना मकसद हासिल करना है और आप चाहते हैं कि हम वालिदैन जिस चीज़ के ख्वाहिशमंद हैं वो हमें मिल जाए, वो रिज़ल्ट मिल जाए, तो उसके लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी होगी। तो हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। पहले तीसरा चैप्टर हम थोड़ा सा देखते हैं। ये हमने बोरिक एसिड शुरू किए थे, कहा था 4 होते हैं, आर्दो, मेटा, टेट्रा और पायरो। लेकिन इनमें से जो आर्दो है ये एक्चुअली हम कहते हैं स्टेबल है। बाकी जितने भी हैं ये पानी से अमल करके दोबारा आर्दोपोरिक एसिड बना देते हैं। तो इसी की तफसील आपके सिलेबस में है। तो सबसे पहले इसकी तैयारी है। फ्राम कोलिमनाइट Ca2B6O11, ये बोरान का और भी है। कोलिमनाइट विद 5 वाटर SO2 से मिलाएं पानी की मौजूदगी में, तो CaSO3, कैल्शियम सल्फाइड और आर्दोबोरिक एसिड बनेगा। अल्फाज जो हैं ज़रूरी नहीं कि आपने यही हर्फ याद करने हैं। अल्फाज आप सिंपली ये भी लिख सकते हैं कि बोरेक्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ कोलिमनाइट विद SO2 विद एक्वस सोल्यूशन ऑफ SO2। सिंपली ये एक लाइन लिख देना भी इसके लिए काफ़ी है। बोरेक्स है, ये बोरेक्स है Na2B4O7। इससे पहले कल हमने इसका एक रिएक्शन बोरेक्स का ये 40 नंबर पेज पर देखें, हमने HCl के साथ भी दिया है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ भी दिया है, दोनों के साथ दिया है। तो ये तेज़ाबों के साथ देखें, दोनों में बोरिक एसिड बना है और साथ क्या बना है, NaCl सोडियम सल्फेट। वही रिएक्शन यहाँ पर दिया है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड वाला उसने दिया है और जो उसका है HCl वाला वो नहीं दिया। आप उसको भी साथ दे सकते हैं। यानी इसमें जो हमारा तरीक़ाकार हुआ वो क्या हुआ कि बोरेक्स को हम तेज़ाब से मिलाते हैं। प्रॉपर्टीज़ ये है कि लस्ट्रस, चमकदार क्रिस्टलाइन सॉलिड है, सॉफ्ट सोपी टच, हाथ लगाएं तो फिसलन है, वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, ज़्यादा हल होता है हॉट वाटर में। यहाँ से रिएक्शन को देखें, आर्दोबोरिक एसिड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं BOH3, ये उसी तरह हो जाएगा H3BO3। इसको अगर हम 3 मालिक्यूल इथाइल अल्कोहल से मिलाएं, 3 मालिक्यूल, तो ये 3H ये 3H और 3OH ये बन जाएंगे 3 वाटर, और यहाँ पर आ जाएंगे 3 इथाइल C2H5OC2H5 थ्राइस, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं C2H5 थ्राइस BO3। ये O3 बाहर कर दिया बोरान के साथ, तो C2H5 थ्राइस BO3, ये इसको लिखने का अंदाज़ है। तो इट रिएक्ट विद इथाइल अल्कोहल फॉर्मिंग इथाइल बोरेट। ये जो अगले 3 रिएक्शन हैं ये इम्तिहानी नुक्ता नज़र से बहुत अहमियत के हामिल हैं। हीटिंग इफ़ेक्ट है ऑन बोरिक एसिड। आर्दोबोरिक एसिड को अगर 100 डिग्री पर हीट करें तो एक पानी निकलकर मेटाबोरिक एसिड बन जाता है। देखें HbO2 जमा वाटर। अब ये जो मेटाबोरिक एसिड है HbO2, इसको 140 डिग्री पर हीट करें तो टेट्राबोरिक एसिड बन जाता है H2B4O7 जमा वाटर।
और इस टेट्राबोरिक एसिड को जब रेड हॉट पर हीट करें तो बोरिक एनहाइड्राइड B2O3 जमा वाटर बनता है। ये एक वीक एसिड है। एसिड असल में दो तरह के होते हैं। एक एसिड हैं जिनको कहते हैं प्रोटिक एसिड जो H आयन देते हैं, और एक हैं जिनको कहते हैं बेसिक एसिड जो OH आयन एक्सेप्ट करते हैं, OH आयन एक्सेप्ट करने वाले। और ये एक मोनो बेसिक एसिड है, यानी ये एक OH आयन एक्सेप्ट करेगा। तो ये जो BOH3 है, अगर हमने इसको पानी से मिला दिया तो एक OH इसको BOH4 बना देगा, BOH4, और H आयन बाहर निकल जाएगा। इसलिए इसको कहते हैं मोनो बेसिक एसिड। तो ये सवाल छोटा सा हो सकता है कि बोरिक एसिड एक वीक मोनो बेसिक एसिड है, कैसे? इट इज़ ए वीक एसिड, आयोनाइजेस टू वेरी लिमिटेड एक्सटेंट। इसके सोल्यूशन का मिथाइल ऑरेंज पर कोई असर नहीं होता। ये रेड लिटमस को, ब्लू लिटमस को रेड करता है। ये चूँकि तेज़ाब है, और तेज़ाबों की खासियत होती है कि वो असासों से मिलकर नमक बनाते हैं और पानी बनाते हैं। इसलिए देखें अगला रिएक्शन NaOH के साथ है। इसका नमक क्या होगा? बोरेक्स, Na2B4O7 जमा 7 वाटर। और इसी तरह अगर सोडियम कार्बोनेट से मिलाएंगे तो वहाँ भी बोरेक्स 6 वाटर और CO2। बोरिक एसिड being a weak acid cannot be titrated with alkali in the usual manner. In the presence of glycerol, it can be titrated against standard alkali using phenolphthalein as an indicator. यूजेस हैं इसके, ये मेडिसिन में यूज़ करते हैं एज एंटीसेप्टिक। डस्टिंग पाउडर है, इससे बोरिक ऑइंटमेंट बनती है और बोरिक सॉल्यूशन बनता है जिससे आँखों को धोया जाता है। ये इट इज़ यूज इन पोट्री, मिट्टी के बर्तनों में यूज़ करते हैं एज ग्लेज, बिकॉज बोरेट ग्लेजेस आर मोर फ्यूजिबल, ज़्यादा जल्दी पिघलते हैं देन सिलिकेट ग्लेजेस एंड पोजेस हाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। कैंडल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं फॉर स्टिफनिंग ऑफ विक्स, वो जो मोम है उसको चिपकाने के लिए। एक तो आपका मंगल वाले दिन, खुदा खैर करे, तो टेस्ट होगा चैप्टर नंबर क्या कहते हैं 13 का, और उधर से चैप्टर नंबर 15 का। साथ अब हम चौथा चैप्टर देखते हैं जो हमने कल शुरू किया हुआ था। एक ऑक्साइड हमने पढ़ा था N2O डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब दूसरा है नाइट्रोजन ऑक्साइड NO। ये जो इनऑर्गेनिक है इसकी कोई बाकायदा तरतीब नहीं होती, ये ज़्यादातर रट्टा है, कोई इसमें समझने वाली बात नहीं होती। तो कॉपर को हम अगर डाइल्यूट HNO3 से मिलाएं तो कॉपर नाइट्रेट, NO और वाटर। वैसे ये है कि डाइल्यूट एसिड जब भी होगा या तो NO बनेगा या N2O बनेगा। कल जब जिंक को मिलाया था तो N2O बना था, आज जब कॉपर को मिलाया तो NO बना। और दूसरा है N2 जमा O2 2NO। ये इसकी तैयारी के तरीके हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। NO जमा O2 NO2। NO को 1000 डिग्री पर हीट करें तो N2 जमा ऑक्सीजन, और ये सपोर्ट करता है कंबशन में। ये रिएक्शन जो है अहमियत का हामिल भी है। फिर इसके बाद इसको अगर NO से मिलाएं, इसको अगर Cl2 से मिलाएं तो नाइट्रोसाइल क्लोराइड NOCl बनता है। फिर इसके बाद एक टेस्ट है, इम्तिहानी नुक्ता नज़र से बहुत अहमियत का हामिल होता है, इसको कहते हैं रिंग टेस्ट। असल में ये नाइट्रेट एक हमारा सॉल्ट है, उसकी कन्फर्मेशन में यूज़ होता है। क्या करते हैं कि सॉल्ट सॉल्यूशन में हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट डालते हैं, फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट FeSO4,
और साथ ही सल्फ्यूरिक एसिड का तेज़ाब डालते हैं। ऐसा करने से एक डार्क ब्राउन कलर बनता है, डार्क ब्राउन रिंग, बल्कि डार्क ब्राउन रिंग, FeSO4 विद NO। इसको कहते हैं नाइट्रोसो फेरस सल्फेट, नाइट्रोसो फेरस सल्फेट, FeSO4 विद NO। ये जो है ये नाइट्रेट को कन्फर्म करता है। सॉल्ट सोल्यूशन जमा फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 जमा सल्फ्यूरिक एसिड, डार्क ब्राउन रिंग of nitroso-ferrous sulfate is formed at the junction of FeSO4 and sulfuric acid। तो ये बस सिर्फ रिएक्शन दिया है, 4 FeSO4 with NO, FeSO4 with NO। It form a brown colored addition compound with FeSO4। This test is used to confirm the presence of nitrate, जिसको हम कहते हैं रिंग टेस्ट। रेड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन है, H2S के साथ H2SO3। ये जो H2S है ये सल्फ़र बन जाएगा और H2SO3 जो है ये सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा, H2SO4 बन जाएगा और साथ क्या बनेगा, पानी बनेगा। और पहले रिएक्शन में N2O भी बनेगा, H2S जमा NO, वाटर जमा N2O जमा सल्फ़र, और दूसरे रिएक्शन में H2SO3 जमा 2NO, H2SO4 जमा N2O। ये जो रिएक्शन थे ये रेड्यूसिंग एजेंट के साथ थे। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ, 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ दिए, एक नाइट्रिक एसिड और KMnO4 जमा सल्फ्यूरिक एसिड। नाइट्रिक एसिड के साथ वाटर और NO2 बनता है, 3NO2, और KMnO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ KHSO4, MnSO4, 10 HNO3, 4 वाटर। ये जो हैं ये 2 रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ थे, 2 रिएक्शन रेड्यूसिंग एजेंट के साथ थे। इससे पहले रिंग टेस्ट था, इम्तिहानी नुक्ता नज़र से अहमियत का हामिल होता है। फिर इससे पहले क्लोरीन के साथ रिएक्शन था, ये फिर अपनी जगह पर अहमियत का हामिल है। और इससे अगला जो ऑक्साइड है उसको हम फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे। मंगल को जो है आपका टेस्ट होगा इंशाअल्लाह, खुदा खैर करे, 13वें और 15वें चैप्टर।